नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं कमजोर कमर। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में होने वाला किसी भी तरह का नुकसान इंसान को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसा होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर में कई हिस्सों में दर्द के साथ साथ डिप्रेशन की शिकायत भी होती है। कोरोना के चलते संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है और इससे भी स्पाइन को खासा नुकसान पहुंच रहा है। कोविड-19 के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने वाले 41.2% लोगों ने पीठ दर्द और 23.5% लोगों ने गर्दन दर्द की शिकायत की। सिटिंग के हर घंटे के बाद यदि 6 मिनट की वॉक की जाए तो रीढ़ को नुकसान से बचाया जा सकता है। और इसके अलावा रोजाना चाइल्ड पोज, कैट और काउ पोज जैसे योगासन करें। दर्द बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर से जानेंगे कि स्पाइन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो आजकल की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली हमारी यहाँ पर हो गई है और उसके बाद में कमर पर हमारे खासा जोर देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके से कोविड यहाँ पर हुआ था और लोगों में कमर दर्द को लेकर कई तरह की शिकायत भी यहाँ पर देखने को मिली। वर्क फ्रॉम होम के बाद में अपने हिसाब से उठते बैठते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं, तो कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है उसकी समस्याएं काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें ये भी कहा जाता है, कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि एक अंतराल के बाद में आप 5 से 6 मिनट की अगर वॉक करते हैं तो भी आप इस दर्द से बच सकते हैं। इसके साथ ही कई तरह के यहाँ पर योगासन है, जिसके अलावा जिसमें चाइल्ड पोज है, कैट और काउ पोज है और कई जो योगासन है वो यहाँ पर है। तो दर्द बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। तो ये आज का हमारा मुद्दा है और डॉक्टर से जानेंगे कि स्पाइन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में होने वाला किसी भी तरीके का दर्द या नुकसान इंसान को शारीरिक और मानसिक भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसा होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर के कई हिस्सों में दर्द के साथ ही डिप्रेशन की शिकायत भी होती है। कोरोना के चलते संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, इससे भी स्पाइन को खासा नुकसान पहुंच रहा है। कोविड-19 के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने वाले 41.2% लोगों में पीठ दर्द और 23.5% लोगों में गर्दन दर्द की शिकायत रहती है। सिटिंग के हर घंटे के बाद यदि 6 मिनट की वॉक की जाए, जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि एक अंतराल के बाद में अगर 5 से 6 मिनट की अगर वॉक की जाए तो रीढ़ की हड्डी से हम बच सकते हैं और इससे नुकसान से भी बच सकते हैं। और इसके अलावा रोजाना चाइल्ड पोज, कैट पोज और काउ पोज जैसे योगासन करें। दर्द बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर से जानेंगे स्पाइन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो शरीर और रीढ़ में रक्त का संचार किस तरीके से बेहतर करें, अगर वो बेहतर होगा तो रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है वो हमें यहाँ पर नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां अगर मजबूत होगी तो भी हमें जो है इस समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। मांसपेशियों में जकड़न जो है अगर वो घटती जाएगी तो भी रीढ़ की हड्डी को फायदा हमारे पहुंचेगा। तो स्पाइन को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे स्पाइन की देखभाल करें, क्योंकि स्पाइन का जो दर्द है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आजकल की जो जीवन शैली है जिसमें सिटिंग वर्क सबसे ज्यादा हो रहा है, ऑफिस की अगर हम बात कर लें या वर्क फ्रॉम होम की अगर हम बात कर लें, तो सिटिंग वर्क जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बॉडी के जो मूवमेंट होना चाहिए थे वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण शरीर में कई तरह की तकलीफें जो है वो देखने को मिल रही है। तो स्पाइन डिसीज के 3 बड़े कारण जो है वो खराब पोस्चर और कंधे और गर्दन में दर्द यहाँ पर होते हैं। मोबाइल एडिक्शन के चलते भी डिस्क से जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जुड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण पीपरे, आपका बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में जिस भी तरह का नुकसान यहाँ पर हो रहा है, तो सबसे पहले तो उसका कारण जानना चाहेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या है कि आजकल की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा इसमें चपेट में आ रही है। जो हमारा जो शरीर है काफी जो उसका जो भाग है मांसपेशियों और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे जो सेंसरी और मोटर नर्व्स निकलती हैं जो उनमें सेंसेशन देती हैं और कमांड करते हैं पूरे ब्रेन से लेकर के आपकी बॉडी को। जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी जो संरचना है ये भी बहुत ही जटिल है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यदि आप इस पे थोड़ा सा भी कोई बुरा असर डालेंगे, चाहे बैठने का हो चाहे चलने का हो, और जहां तक बात हमारी कोरोना में वर्क फ्रॉम होम से है, तो लंबे समय तक यदि आप कंप्यूटर पे
या किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी भी करते हैं या मोबाइल में बैठ करके करते हैं या लैपटॉप में करते हैं, तो आपको सिर में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है और ज्यादा अगर काम करते हैं अनइजीनेस भी होता है। साथ ही आपको चिड़चिड़ापन भी डेवलप होगा, क्योंकि आप लगातार बैठ करके और जो शारीरिक संरचना है या उसके जो क्रियाकलाप होते हैं उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को चाहिए चलना फिरना, मनोरंजन, प्रकृति से जुड़ना, लोगों से बात करना, बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, कार्टिलेज है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो सर्वाइकल बोन्स होती हैं और जो उसके बीच में से मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड जो आपके रीढ़ की हड्डी कहलाती है, लंबर रीजन यानी कि कमर के नीचे तक जाती है और वो इतनी संवेदनशील होती है, उसकी जो बोन्स हैं, उसके कार्टिलेज हैं, उसके मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं, जो थोरेसिस वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम तक नीचे तक कॉर्टेक्स तक, ये सब का जो कंट्रोल है, बनावट है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उससे मिलकर के ये आपका बोन्स और मांसपेशियां और जॉइंट्स में भी जो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन इसकी जो डिस्क कहलाती है और उसमें जो साइनोवियम होता है उस पे लंबे समय तक किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही टॉपिक है, खराब पोस्चर, बैठने का जो तरीका है, टिक के बैठना, आड़े होके बैठना, करवट देके बैठना, लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर में देखना और ये सर्वाइकल जो बोन्स होती हैं इसमें भी दबाव पड़ता है, नर्व्स में सर्वाइकल नर्व्स होती हैं जो उस पे दबाव पड़ता है और ऑस्टियोफाइट्स भी बनते हैं उसी प्रकार के गलत पोस्चर के कारण और जो डिस्क प्रोलैप्स होता है पीछे स्पाइनल कॉर्ड को आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है कंप्रेशन करता है, आपकी जो नसें निकलती हैं जो हाथ में जाती हैं या आपकी जो गर्दन है या पीठ है उनको सप्लाई करती है, जो नर्व सप्लाई होती है उसमें भी हड्डियों का और उसका दबाव आता है तो आपको दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, डीजनरेशन होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो लंबे समय तक बैठते हैं तो कमर की जो लंबर वर्टिब्रास हैं उसमें भी स्पाइनल जो कैनाल है उसमें इसी प्रकार के दबाव से आपको सियाटिका जैसे सियाटिक नर्व निकलती है उसका जो लंबर बोन्स होती है ऊपर की नीचे की दोनों के बीच से और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो पीछे की तरफ अगर उसकी बल्जिंग होती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा दर्द देती है और खराब पोस्चर ही इसका जो रिजल्ट है वो है। तो कोरोना के समय लोगों ने बहुत बैठ करके काम किया है, घर से ही ऑफिस चलाया, चाहे वो देश के हो विदेश के हो, ऑनलाइन बैठ करके घंटों बैठ करके काम करते थे लोग। और अगर आपने बताया कि जैसे रिसर्च में पाया गया कि 41% लोग बागों को फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये स्टडी का विषय है, रिसर्च का विषय है और इससे बचाव के लिए आपको आप बैठे, हम लोग सभी बैठते हैं, हमारा तो पूरा आजकल जो जीवन है वो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से ही जुड़ा हुआ है, डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन हो गया है और मेल चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, मैसेज उसी से आते हैं, चिट्ठियों का आदान प्रदान सब व्हाट्सएप के थ्रू होता है, फेसबुक में घंटों, मतलब आपकी उंगली जो रहती है वो लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप या जो आपका रहता है कंप्यूटर या मोबाइल के कीबोर्ड पे ही रहता, पूरा जीवन चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हम पीछे होंगे तो डिपार्टमेंट पीछे होगा और प्रदेश पीछे होगा, देश प्रदेश तो सब पे असर पड़ता है बहुत काम धंधे पे। तो इसको करें, कोई उसमें कोई हानि नहीं है। यदि हानि उस समय नहीं है जब आप प्रतिदिन व्यायाम करें, सुबह उठें,
रनिंग करें, जॉगिंग करें, यौगिक व्यायाम करें, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गर्दन के लिए व्यायाम करें, रीढ़ की हड्डियों के लिए व्यायाम करें, योग आसन करें, सूर्यासन करें, और दूसरे जो आपने आसनों का नाम बताया है वो करें। तो मैं समझता हूँ कि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी जो रहती है और गर्दन की हड्डी, इन्हीं तीन जगहों पे आपको तकलीफ होती है, तो वो आपका जो रिलैक्स रहेंगे, स्टिफनेस नहीं आएगी, कड़ापन नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा, और बाहर घूमेंगे फिरेंगे आप सुबह शाम, प्रकृति से जुड़े रहेंगे। जैसे पिछली बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, तो आपका मन भी खुश रहेगा, आपका जो तन है वो स्वस्थ रहेगा, और बॉडी आपकी योगासन करने से लचीली बनी रहती है, किसी प्रकार से कोई दर्द नहीं होता है। हाथ पैर चलाएं, और जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, ज्वाइंट के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, ये सबको आप हमेशा करना चाहिए। आजकल देखा जाता है, देखिए जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, उनकी चमड़ी देखिए, बॉडी की मांसपेशियां देखिए, जिसको डिसयूज एट्रोफी भी कहते हैं, एट्रोफीड हो जाती है पूरी। हाथ पैर जो मांसल होना चाहिए, पतली चमड़ी होना चाहिए, वो ना होकर के कोटेनियस फैट रहती है मांसपेशियों और उसके बीच में, और ज्यादा होती है, चमड़ी काली पड़ जाती है, उसमें वो रौनक नहीं होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग, योगासन। योगासन बिल्कुल एक करण ऐसी जी। प्रक्रिया है कि आपके जी ज्वाइंट्स को फ्री कर देती है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती है, और उसके जो बिल्कुल। तंतु होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ज्वाइंट के बीच का जो भाग होता है, वो सबको स्वस्थ रखती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा, और आप अपने कंप्यूटर के साथ में जुड़े रहें, काम करें, लेकिन लंबे समय तक करेंगे तो आपको गर्दन में दर्द होगा, स्पाइनल बिल्कुल। स्पॉन्डिलोसिस होगी, कमर में दर्द होगा, आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की सलाह लें, छोटा सा भी कुछ होता है तो डॉक्टर की सलाह लें, जो योगासन सिखाते हैं उनकी सलाह लें, बिल्कुल। फिजिशियंस की सलाह लें, और जो फिजियोथेरेपी करते हैं उनकी सलाह लें। अपने शरीर को खराब ना करें। एक बिल्कुल। बार अगर शरीर खराब हो गया तो वो सर्जिकल बिल्कुल, प्रॉब्लम में मतलब चला जाता है। साफ-साफ ये है कि अगर आपको स्पाइनल और इन सब चीज़ों से बचना है, तो व्यायाम आपको करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी बहुत आपने जरूरी है, यहाँ पर बहुत दी है। जरूरी है। डॉक्टर टंडन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि स्पाइन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में होने वाला किसी भी तरह का नुकसान इंसान को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो शारीरिक रूप से किस तरीके से प्रभावित करता है, ये तो हमने जान लिया। मानसिक रूप से व्यक्ति किस तरीके से परेशान हो जाता है? कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं उसका मकसद है वर्क फ्रॉम होम से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और रीढ़ की हड्डी और ब्रेन और मेंटल और फिजिकल जितना भी हार्म हो रहा है, वो हर चीज रिलेटेड है। आप अगर हम सिर्फ रीढ़ की हड्डी और इनकी बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है ये वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि अब जब से ये कंप्यूटर्स और मोबाइल का यूज इतना एक्सटेंसिव हो गया है, क्योंकि सारे ही ऑफिस जो है वो डिजिटली वर्क करते हैं। डिजिटली वर्क करने में ऑलमोस्ट 100% एम्प्लॉयज जो हैं दे आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स और लैपटॉप। और जब भी आप कंप्यूटर और लैपटॉप पे काम करते हो तो देयर इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम जहाँ स्पाइन्स में आपको होती ही होती है। और जब कोई भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, और खास करके आपके पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं ये, और थोड़ा जिस तरीके से गर्दन का यूज होता है आपके हर समय नीचे करके गर्दन को, या आप देख रहे हो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अगर कंप्यूटर का टेबल आपके आंखों के लेवल से काफी नीचे है तो आपकी गर्दन ज्यादा ही बेंड होती है। तो ये सब चीजें जब आपको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो कि पेन और जो स्टिफनेस आ रही है बॉडी में, वो आपको एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है। और जब वो स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस का मतलब है कि आपके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है, आप परेशान हो कि दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो ये स्ट्रेस उस फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से शुरू हो जाते हैं। और अगर हम वर्क फ्रॉम होम से इनको रिलेट करेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस कि ये सब मेंटल इश्यूज क्यों हो रहे हैं। क्योंकि
इनिशियली सबको ये लगता था कि हाँ वर्क फ्रॉम होम एक बड़ी अच्छी चीज है, आराम से घर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, देयर इज नो इशू, आना जाना नहीं है, आपको कम्यूट नहीं करना, आपका ट्रैवलिंग टाइम खत्म हो गया, आप अपने घर में रह रहे हो और उससे आप घर वालों के साथ हो, अपने जो और घर के काम है उनको भी आप निपटा रहे हो। पर धीरे धीरे जैसे हमने देखा कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल और अब तो आगे बढ़ता जा रहा है, 2 साल तक लोगों के यहाँ जो है वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर दिया गया है, को खास करके उन लोगों को कि जिनका काम घर से चल सकता है। पर अगर घर में रहने के और घर वर्क फ्रॉम होम को लेकर के हम बात करेंगे तो इतने सारे इश्यूज हैं जिनको कि हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज होती है कि अगर कोई भी आदमी आइसोलेशन में काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम में बेसिकली अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा आइसोलेशन हो गया। आपका एक कमरा हो गया जिसमें आप बैठ के काम कर रहे हो और जो काम ऑफिस में आप 6-7 घंटे के लिए जाते थे वो वर्क का जो है वो 10, 11, 12 घंटे भी हो। तो इतना टाइम आप बैठे हुए हैं, आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, एक्टिविटी जीरो हो गई है और एनर्जी कंजम्पशन बॉडी का खत्म हो गया और आप खाते जा रहे हो, आपकी सब चीजें होती जा रही। फिर धीरे धीरे करके आपका ये होता है कि यार वर्क फ्रॉम होम में चलो आराम से जैसे है वैसे ही बैठे रहेंगे, करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो पॉस्चर चेंज होता जा रहा है, हर तरीके से आपके स्पाइन्स और मसल्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। और अगर आपका घर से बाहर जाना नहीं है तो आपका जो एक अपना बॉडी को फिजिकली फिट करने का एम है, आप एक अपने आप को ड्रेसअप होके प्रॉपर जो मेंटल फीलिंग होती है, आप ये मान के चलो कि जब आप अच्छे से तैयार होते हो, कपड़े पहनते हो, घर के बाहर जाते हो, तो जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपको एक खुशी मिलती है बाहर जाने से और ड्रेसअप होने से प्रॉपर कि आप अच्छे लग रहे हो, वो चीजें नहीं हो रही होती हैं तो ग्रेजुअली वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेने जाने लगती है। क्या है, घर में बैठे हैं, छोड़ो क्या है, बैठे हैं ऐसे ही बैठे हुए। फिर जब आप अपने आप के बारे में सोचते हो तो लगता है ये क्या है, ऐसा हो गया है, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ। तो उन सब चीजों का स्ट्रेस बढ़ता जाता है और मेंटल स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन और इरिटेशन और एजिटेशन होने लगता है। फिर आप घर में काम कर रहे हो, बैठे हुए, घर में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप घर में हो एंड स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो घर का काम भी करो और साथ में ऑफिस का काम भी करो। तो घर में आपको बैठा हुआ देख रहे हैं तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप घर में उनकी भी मदद करो, चाय पानी में भी करो, खाने में भी हेल्प करो। तो वो डबल स्पेस उनके ऊपर आ जाता है कि घर के काम और ऑफिस का काम। तो उनके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सा काम जो है अच्छे से करूं। ऑफिस का काम तो करना ही पड़ेगा पर घर के काम में थोड़ा सा भी लग जाते तो टेंशन हो जाता है ऑफिस का काम का, और उधर नहीं करो तो लोगों को लगता है कि घर में बैठे फिर भी काम नहीं कर। तो इतनी सारी चीजों से स्ट्रेस बढ़ता है। तो वर्क फ्रॉम होम जरूर अच्छी चीज लोगों को शुरू में लगी पर अल्टीमेटली जो है वो हर चीज पे उसने असर डाला है। आपकी एक्टिविटी जीरो होने लगी, आपका जो थोड़ा बहुत मूवमेंट था, जो भी वॉकिंग आपके घर से थी वो भी खत्म हो गई, जो आपने थोड़ी एक्टिविटी करने के लिए भी बाहर जाते थे वो भी खत्म हो गया। वर्क आवर्स बढ़ गए तो स्ट्रेस और बढ़ने लग गया। काम आप जो ऑफिस में जाकर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो उस इंटरेक्शन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी को फिटनेस और मेंटल सेटिस्फैक्शन देने के वो भी मिसिंग हो गए। और आपके वर्क में जो उनके इंटरेक्शन से हेल्प मिलती है, आपके जो एक यूनाइटेड एफर्ट होता है काम का वो भी खत्म होने लगता है। तो जो नए नए आइडियाज आने होते हैं वो भी नहीं मिलते। आप घर में बैठे काम कर रहे हो परंतु दिमाग जो है आपका उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है, वो स्ट्रेस और वो एक्टिविटी नहीं हो रही है। बिल्कुल। हर चीज का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो हर तरह से वर्क फ्रॉम होम फायदा तो करा है परंतु कहीं ना कहीं जो है नुकसान भी हुआ है। कुछ चीजें जो है वर्क फ्रॉम होम बहुत आसानी से हो जाती हैं परंतु उसके लिए भी आपका जो इंटरैक्शन है और जो बॉडी मूवमेंट और सारा कुछ घर से बाहर जाना उन सबका जो हेल्प है वो वर्क फ्रॉम होम से खत्म होती जा रही है और उन सब चीजों से परेशानियां होंगी। और अगर फिजिकल डिसेबिलिटी बढ़ रही है, जिस तरीके की पेन्स वगैरह प्रॉब्लम्स हो रही है, इट्स नियरली मोर देन 60% लोगों की ये कंप्लेंट्स हैं कि बॉडी एक्स उन्हें होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऑफिस में तो आप फिर भी ये होता है कि उठे दूसरी की टेबल पे जाओगे, दूसरे चैम्बर में जाओगे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी होती है। और जैसे ही आपने अपनी कुर्सी छोड़ी
आपकी बॉडी अपने आप आपको फोर्स करती है कि आप स्ट्रेच करो, क्योंकि एक नॉर्मल डिमांड आती है बॉडी की कि यू नीड स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेचिंग वो तभी होती है जब आप अपने कंप्यूटर टेबल से उठोगे, कुछ करोगे, कहीं जाओगे तब। बिल्कुल। अदरवाइज यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर, कुछ नहीं करोगे, थोड़ा बहुत हिल लोगे पर दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो हर चीज के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम से जो प्रॉब्लम्स आई हैं और जितना मेंटल स्ट्रेस वर्क फ्रॉम होम के अलावा आपका घर में रहना और घर से बाहर ना जाना, उनकी परेशानियां हैं। वर्क फ्रॉम होम ना भी हो, जिन लोगों को सबको घर में रहना पड़ा है इस कोविड पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, वो सबके सब किसी न किसी डिप्रेशन या किसी न किसी एंजाइटी के शिकार हुए, क्योंकि घर के बाहर जाने से जो आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है और जो मेंटल सेटिस्फैक्शन और आपका जो सारा विजन है चेंज होता है बाहर जाकर के, वो घर में रह करके नहीं हो पाता है। तो हर चीज का जो है इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, फिजिकल एज वेल एज बिल्कुल। मेंटल। और इन सब चीजों से बचने के लिए लोगों के पास सिर्फ दो ही चीजें हैं कि एक्सरसाइज इज ए मस्ट, हम्म। डाइट पे कंट्रोल, डाइट में हेल्दी डाइट, और आपने क्या क्या चीजों का प्रिकॉशन लेना है वो देखें, क्योंकि बैठे हुए और खड़े हुए और चलते फिरते हुए में बड़ा फर्क है। बैठे हुए में आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन जो है मिनिमम है, उतनी ही होती है जितनी कि शरीर को चाहिए एनर्जी यूटिलाइजेशन। बाकी सब चीजें जो है एनर्जी नहीं यूज हो रही है और आप बैठे सब इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो भी आपके लिए एक डिप्रेशन का कारण बनता है। बहुत सारे लोग अगर उनका बॉडी फैट बढ़ रहा है, उनका बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो उनके लिए डिप्रेशन का एक वही बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरी बॉडी जो है वो खराब होती जा रही है, मेरी फिजिकल अपीयरेंस खराब होती जा रही है। और ये बिल्कुल। सब इसीलिए है कि आप घर में बैठे हैं, एक्टिविटी खत्म होती जा रही है, खाने में अनाप शनाप मोस्टली अनहेल्दी फूड ही होते हैं जो आप खाते हो काम करते करते। तो बिल्कुल। जो स्नैकिंग है दैट इज अदरवाइज बैड। बिल्कुल, मतलब इससे अगर बचना है आपको तो सिर्फ व्यायाम ही इसका सबसे अच्छा उपाय है और अपने खान-पान पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पाइन यानी रीढ़ से होने वाली हड्डी और उसमें जो शारीरिक नुकसान इसमें हो रहा है, जो दर्द लोगों को यहाँ पर हो रहा है, उससे मानसिक भावनात्मक रूप से वो काफी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर के कई हिस्सों में दर्द के साथ ही डिप्रेशन की शिकायत भी रहती है। लेकिन इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि व्यायाम आपको करना चाहिए। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठ कर काम कर रहे हैं या खराब पोस्चर में आप मोबाइल चला रहे हैं, तो हर एक अंतराल के बाद में आप 5 से 6 मिनट की वॉक जरूर करें, क्योंकि शारीरिक जो होती है एक्टिविटी वो बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी से बचा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश।